आखिर 2024 भी चला गया और 2025 की शुरुआत हम करते हैं नई उम्मीद उमंग के साथ, एक होप के साथ कि 2025 हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ और हम जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो। इस तरीके से हम हर एक साल न्यू साल पे एक आशा लेकर के आते हैं, एक होप रहता है मन में। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपका और आपके पूरे परिवार का नव वर्ष मंगलमय हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया, पहले वाला मैंने रीसेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का क्लास कर रही हूँ। ये पहले का ही वीडियो रिकॉर्डेड है, यानी 2-4 दिन पहले का। डेट मुझे याद नहीं है, आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और 2 दिनों से मेरी वीडियो नहीं जा रही थी बिकॉज मुझे फिजिक्स का क्लास कंप्लीट करना था। जैसा कि मैंने बता रखा है कि दिसंबर में एक्सपायर हो जाता मेरा क्लास, और हो भी गया, और इसलिए मुझे फ़िज़िक्स का क्लास कंप्लीट करना था। तो मैं वीडियो एडिट करती, अपलोड करती, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती, इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। 24 चला गया और अब 25 आ गया है। न्यू वर्ष में हमें क्या करना है, अपने गोल पे फोकस करिए। और आज से ही, मैं तो कहती हूँ अभी से ही, मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है। मेरी वीडियो ये बाद में जाएगी, जो मैंने आज शूट की है, ये पहले की वीडियो शूट करी हुई है, तो ये आज जाएगी। मैंने क्या अपना गोल फिक्स किया है और आगे मैं क्या करूँगी, आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज़ में दिखेंगे। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, नव वर्ष में आप अपने लिए सोचिए, खुद के ऊपर काम करिए। आपके अंदर क्या कमियां हैं उसको देखिए, बाहर करिए और उस पर काम करिए। नए साल में हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं, पूरे दिन सबको कॉल करने में, बनाने में, खाने में पूरे दिन लगे रहते हैं, इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और हमें लगता है कि आज नए साल की शुरुआत हम इस तरह करें, हम पूरे साल का एक गोल फिक्स करें कि हमें एक साल में क्या करना है और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। हर चीज़ को एक प्लानिंग के साथ करें। वो प्लान आपको आज ही बनाना पड़ेगा, या नहीं तो मैं तो कहती हूँ 31 को ही बना लीजिए। लेकिन हम लोग पार्टी में लगे रहते हैं। मैंने 31 को ही सोच लिया था कि मॉर्निंग में किसी का भी कॉल आएगा तो मैं रिसीव नहीं करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कई वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि मॉर्निंग का कॉल मैं किसी का भी रिसीव नहीं करती हूँ। मैं मॉर्निंग का टाइम कहीं भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही पढ़ना अच्छा लगता है और मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील करती हूँ। इवनिंग होते होते बिल्कुल लो हो जाती हूँ मैं। और शाम में क्या है कि अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनर्जी की हमें ज़रूरत पढ़ाई में पड़ती है। तो अगर हम सुबह अपना एनर्जी बात करने में लॉस कर देंगे तो फिर शाम होते होते हम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सबका देखिए पढ़ने का समय अलग अलग होता है। मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं सुबह इग्नोर करती हूँ कॉल्स को। मैं बहुत कम ही किसी को रिप्लाई भी करती हूँ मॉर्निंग में। यानी मेरा कहने का मतलब है कि मैंने कल ही सोच लिया था कि अगर मैंने सुबह से फ़ोन उठाना शुरू किया तो ना मैं अपने गोल फिक्स कर पाऊँगी, यानी जो मैंने अपने लिए स्ट्रेटजी सोचा था कि 1 तारीख से मैं उसे फॉलो करूँगी और सबसे पहले उसे अपने डायरी में लिखूँगी। अगर मैं सुबह से कॉल उठाते रह जाती तो शायद मैं वो नहीं कर पाती जो मैंने सोचा था। तो ये मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि
क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर डिसीजन है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कॉल आया मैं रिसीव भी कर सकती थी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर रिसीव करती तो मैं पूरे दिन फिर पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि एक के बाद एक कॉल ही पूरे दिन, आज के दिन तो आता ही है कॉल, आपको भी पता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और आज का दिन मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पढ़ाई को आज टाइम देना चाहती हूँ। कुछ नहीं बदला है, बस वर्ष बदले हैं, बाकी हमें मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा, और मैं तो कहूँगी कि उससे भी दोगुना करना पड़ेगा। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे ठंड असर हो गया है, तो अगर थोड़ा भी मिस्टेक आप लोगों को कुछ लगे तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। पता है, जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हम उसकी वजह से ये हो गए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, रियली बताऊं ऐसा होता है, मैंने भी ऐसा महसूस किया है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन जब आप अपने जीवन का डोर अपने हाथों में रखिएगा, आप उसे टाइट पकड़ के रखिएगा, तो कोई भी ना तोड़ सकता है ना उसे हिला सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये हमारे अंदर कमजोरी होती है कि हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं। ठीक है, हमारे जीवन की डोर तुम संभालो, और दूसरा कोई संभाल लेगा तो वो तो फिर अपने तरीके से ना आपको घुमाएगा। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप घूमना चाहते हैं या स्थिर रहना चाहते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ जो मुझे समझाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग 2025 में अपने लिए, बस अपने लिए सोचिए, और एक साल आप अपने ऊपर काम करिए। जनवरी आएगा, फिर दिसंबर भी आ जाएगा, फिर ये साल भी चला जाएगा, इसलिए साल बीत जाने से पहले कुछ हासिल कर लीजिए। बिकॉज़ अगर जब तक आप कुछ नहीं करते हैं तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इंसान का तभी होता है जब उसमें कोई क्षमता होता है। इंसान की वैल्यू कहीं भी नहीं होती है, उसके गुण और अवगुण की वैल्यू होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। तो आज से, अभी से ही अपने गोल सेट करिए, और अगर सेट कर चुके हैं तो आज से, अभी से ही नए तरीके से पढ़ना शुरू करिए। पहले आप क्या करते थे, क्या पढ़ते थे, उसको छोड़िए और अब उससे दोगुना मेहनत करिए। मैं कोशिश करूँगी, आप लोगों को भी पता है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन समय फिर भी निकाल लेती हूँ। कोशिश करूँगी कि समय और ज़्यादा निकालूँ। वैसे भी मेरे कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब मुझे बस रिवीजन करना है। अब तक मैंने क्लास किया, और क्लास करने के बाद भी हम तैयारी करते हैं। तो अभी तक मैंने क्लास किया, तैयारी तो मेरी अब स्टार्ट होगी। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको रास्ते में, आपके जीवन में, कि जब आप क्लास कर रहे होते हैं और आपने एग्ज़ाम दिया तो लोग आपको फिर जज करने लगेंगे। लोग कहने लगेंगे, क्या हुआ रिजल्ट का, इतने टाइम से तो पढ़ाई कर रहे हो, क्या अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि क्लास करने से सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं होता है। असली पढ़ाई तो क्लास करने के बाद स्टार्ट होती है। यह स्कूल नहीं है कि जिसमें कि 1 साल तक क्लास चला, उसके बाद लास्ट टाइम एग्ज़ाम हो गया। इसमें क्लास के बाद रियल पढ़ाई होती है, रियल तैयारी होती है। तो आज से ही, अभी से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं भी लग चुकी हूँ, और मेरे साथ साथ आप लोग भी लग जाइए। इसी सब के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। और हाँ, आप लोगों का नव वर्ष कैसा रहा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया है पढ़ाई को लेकर के, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी कोई आइडिया मिले। तो ये रात के 12 बजे के बाद की वीडियो है, यानी उस दिन मैं रात के 1 बजे तक पढ़ाई की थी।
तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।